हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है। क्रूड ऑयल आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े अप ट्रेंड के बाद इसने एक पुल बैक लिया था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था। अब क्या कर रहा है, नीचे डबल बॉटम बनाया है, इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। 6611 के आसपास आके ट्रेड ये करने लगा है। देखिए ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग। चार्ट को थोड़ा जूम आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो ये ट्रेंड है सिंपल। तो हम इस ट्रेंड में ये डिमांड जोन है इसका, जो हमने कल भी ड्रॉ करा था। यहाँ से क्रूड ऑयल को सपोर्ट मिल गई है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, वहीं उसी डिमांड से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेवल क्या था, 6530 के आसपास का लेवल था। वॉल्यूम आप नीचे देख पा रहे हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस भी हम साथ साथ करते हैं, आप देख ही पा रहे हैं मेरी वीडियोज़ में। तो ये सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, यानी ये हमको दिखता है सेलिंग क्लाइमेक्स। कई बार इसके बाद तुरंत वी रिवर्सल आ जाते हैं कहीं से। कई बार इस कैंडलस्टिक के सेलिंग क्लाइमेक्स की कैंडल के लो को ब्रेक भी इसके लो को ब्रेक भी नहीं कर पाता है। कई बार थोड़ा नीचे कोई डिमांड जोन है तो वहाँ पर मैनिपुलेशन के लिए नीचे प्राइजेस आ जाते हैं। तो अभी ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा है। नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं, एक घंटे का चार्ट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर बड़ी कैंडल आई है जिसने आज के दिन ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर उस ओपनिंग को ब्रेक कर दिया। आज के दिन का हाई का ब्रेक कर दिया। ये कल का लास्ट स्विंग हाई है इसका, तो वहाँ पर आके ट्रेड करने लगा है। 15 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे, डाटा के साथ इसको देखेंगे। बुलिश अभी के लिए दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल है इसका टारगेट का 6647। तो चलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है हमको, 6600 की रेजिस्टेंस है। वो तो ये कह रहा है कि 6620 रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू है, जहाँ तक क्रूड ऑयल जा सकता है। क्योंकि वॉल्यूम और ओआई चेंज 100% वहाँ है, और ये 94% दिख रहा है जो ओआई आपको। ये कहाँ से आ रहा है, ये 7000 की स्ट्राइक प्राइस से आ रहा है, जो कि यहाँ पर 100% है। इसको देखेंगे, ये इंक्रीज ही हो रहा होगा। ये बता रहा है एस एफ बी 6500 से 6600, 6500 से 6600 की तरफ। यानी ये रेजिस्टेंस पहले 6500 पे थी, आज के दिन 2:20 पर वो 6600 पर जा चुकी है। यहाँ पर भी ओवाई की वीकनेस है। ठीक है, अगर ये ओवाई यहाँ से नीचे आ रहा है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा वीकनेस कहाँ है, सबसे बड़ा नंबर 95% का है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए। देखेंगे इसकी वीकनेस को क्रूड ऑयल में। 6600 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई देख सकते हैं आप। ये ओआई का परसेंटेज का ग्राफ मैंने ओपन किया है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अभी थोड़ी देर से फ्लैट है, यानी 4:20 से ये फ्लैट है। 15 मिनट हो गए हैं इसको फ्लैट है। अभी वीकनेस अभी यहाँ नीचे इंक्रीज नहीं हो रही है, तो यानी यहाँ अभी कोर राइटिंग थोड़ी सी रुकी हुई है। ठीक है, बट कंटिन्यूसली वो नीचे की तरफ बढ़ ही रहा है। हो सकता है आने वाले आधे घंटे 1 घंटे में ये नीचे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 6620 का लेवल बनता है दोस्तों एक। ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस का। तो बट हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 6620 से ये रेजिस्टेंस लेता है, वहाँ से हमको सेल करना है, क्योंकि ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस बता रहा है, तो उसका एक लेवल मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा। अगर इसको इस लेवल को यहाँ से रेजिस्टेंस लेनी है तो तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट स्विंग का हाई है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होके तुरंत, यानी मैं एक बात कर रहा हूँ क्विकली, इमीडिएटली इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 6647 भी हमारे लिए एक सेफ सेलिंग के लिए लेवल रहने वाला है। तो ये हमको एक ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है बॉटम की साइड में, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर इसकी बुलिश है। क्योंकि आपको देख रहे हैं नीचे से ये अपनी स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली लास्ट स्विंग को ब्रेक करते हुए जा रहा है। हो सकता है यहाँ थोड़ी देर रुक सकता है, थोड़ा पुल बैक भी ले सकता है। ठीक है, इस लेवल पे मिलेगा तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजेक्शन देगा, इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, या कुछ रिजेक्शन कैंडल हमको मिलती है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं इसमें नीचे के ट्रेड के लिए। सपोर्ट साइड का डाटा देखेंगे आप लोग। सपोर्ट कहाँ दिख रही है आप लोगों को, 6500 के कारण। क्यों है सपोर्ट यहाँ पर, तीनों कंपोनेंट हैं यहाँ पर, बट ये टॉप पे वीकनेस है ना, येलो बॉक्सेस यहाँ बने हुए हैं। ये क्या कह रहा है, सपोर्ट पहले तो यहाँ पर थी, 6600 पर थी, क्योंकि एसएफटी है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। तो 6600 से शिफ्ट होकर वो 6500 की तरफ बॉटम पर गई है। तो देखेंगे इसकी वीकनेस को क्या, ये दोनों वीकनेस इंक्रीज हो रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हमें पहले वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम देखिए आप, इंक्रीज हो रहा है ब्लू लाइन में। अब पिंक लाइन में देखेंगे इसको, ओआई को। ओआई भी देखिए इंक्रीजिंग था, बट अब थोड़ी देर के लिए रुक गया है ना। जैसे कॉल साइड का 6600 का रुका है ओआई, तो वैसे ही पुट साइड का भी थोड़ा सा रुका हुआ है। यानी दोनों ग्राफ फ्लैट चल रहे हैं अभी के लिए, और ओआई चेंज भी थोड़ा सा रुका हुआ है। तो ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी देखी हमने, ये स्ट्राइक प्राइस चेक करी है 6600 की। और कहीं पर हमको बड़े नंबर की वीकनेस नज़र नहीं आ रही है, तो और किसी वीकनेस को देखने का मतलब नहीं बनता है। हम वही वीकनेस देखते हैं जो 75% के आसपास होती है। तो हमने क्या देखा है, ये अभी के लिए उतनी स्पीडली से या उतनी एग्रेशन से ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, ये जरूर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये इंक्रीज़ थोड़ा थोड़ा होता रहेगा तो क्रूड ऑयल को बुलिश रखने की कोशिश करेगा। इसकी सपोर्ट का लेवल क्या बता रहा है, ये 6569 का लेवल बता रहा है। हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
हैं वो लेवल है 6570 के आसपास का, उस लेवल को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सिंपल रेंज सिनेरियो की ट्रेडिंग का हमको हिंट दे रहा है 6570। ये जो आप देख पा रहे हैं 6564, ये जो लेवल आप मेरे चार्ट पे ऑरेंज कलर के देख रहे हैं, मैंने आपको कल भी डिस्कशन हुआ था हमारा कि आप इन लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, आपको रिएक्शन और रिजेक्शन लेवल से दिखने वाला है, ठीक है। तो 6564 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बाय करना है तो दोस्तों यहीं से बाय होने वाला है 6564 के लेवल से, क्योंकि ये ऑप्शन चेन के आसपास सपोर्ट के आसपास का भी लेवल है, क्योंकि ऑप्शन चेन तो हमको 70 का लेवल दे रहा है। तो यहाँ अगर मिलता है क्रूड ऑयल तो उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ी सी सेलिंग हो सकती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रोकने का काम जरूर करेगी। बट ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पुल बैक ले सकता है क्रूड ऑयल, पुल बैक लेके दोबारा से जा सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये अपनी स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा सा ओवाई का ग्राफ हम लोग चेक कर लेंगे। 6600 की स्ट्राइक प्राइस ट्रेड रेंज में, उसकी रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, तो हम इसका ओवाई का ग्राफ देख लेते हैं और ओवाई भी देख लेंगे। तो ओवाई का ग्राफ, ओवाई चेंज का ग्राफ क्या कह रहा है हमको, वो नेगेटिव है, दिख रहा है ना आपको, वो थोड़ा नेगेटिव हुआ है। इसमें थोड़ा कॉल राइटर अब राइटिंग कर रहा है। ओवाई का ग्राफ भी देखेंगे, इसकी भी ब्लू लाइन सीधा डायरेक्ट देखेंगे तो वो भी हमको क्या बता रही है, वो भी ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। तो 6600 का ग्राफ, ये वाला जो ओवाई राइटर है यहाँ कॉल वाला, थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। तो क्रूड ऑयल को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से रेजिस्टेंस मिलने की। अगर यहाँ से नहीं मिल पाती है, एकदम से बुलिश कैंडल बना देता है, तो यहाँ से भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो इस लेवल से भी जाया जा सकता है, इस लेवल से भी जाया जा सकता है। ओवाई चेंज और ओवाई हमको हिंट दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल वहाँ से उसको एक नीचे का ट्रेड मिल सकता है, रेजिस्टेंस का लेवल आपके सामने है। तो ये हुआ दोस्तों क्रूड ऑयल का। आप देखते हैं नेचुरल गैस 327 के आसपास ट्रेड कर रही है। नेचुरल गैस का चार्ट यहाँ भी मैंने कुछ लेवल प्लॉट करे हुए हैं, तो हम उनको ऑप्शन चेन में चल के भी लेवल्स को देख लेंगे। तो पहले इसका ट्रेंड और स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये नेचुरल गैस के कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ऑरेंज कलर के आपको 2 लेवल दिख रहे हैं, और ये डैश में बीच में आपको लेवल दिख रहा है 321 के आसपास का। तो नेचुरल गैस कल का क्या सिनेरियो हुआ दोस्तों, कल नेचुरल गैस यहाँ टॉप से गिरा है, ठीक है, यहाँ ऊपर से गिरा है, क्योंकि हमारा वही व्यू था कि नेचुरल गैस 336 से नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। वो नीचे गिरा है, उसने फिर इस डिमांड जोन से सपोर्ट ली है नेचुरल गैस ने। आज क्या कर रहा है, प्राइसेस आज उसी डिमांड जोन के आसपास ओपन हुआ था, नीचे गया है, बट कल के दिन के लो को सर्वाइव कर दिया। इसने भी अपनी एक स्ट्रक्चर ब्रेक करी है। अभी क्या कर रहा है, अभी एक छोटा सा पुल बैक देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 327 एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल हो सकता है ऑप्शन चेन में, उसको हम लोग ऑप्शन चेन में चल के देख लेते हैं। इसके डाटा को भी उसी के अनुसार हम एनालाइज कर लेंगे। नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस की साइड पहले देखते हैं। यहाँ देखिए सपोर्ट की साइड तो थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। रेजिस्टेंस साइड में मल्टीपल जगह वीकनेस है, बट इसको हम डाटा को एक एक करके इंटरप्रेट करते हैं कि रेजिस्टेंस साइड सबसे पहले देखेंगे। हमको क्या क्या देखना चाहिए, हमको चाहिए 75% के आसपास वीकनेस चेक करनी, जो कि हमको यहाँ 72% के आसपास दिख रही है। तो देखेंगे, अभी तो दिखा रहा है 325 की रेजिस्टेंस, देखिए वहाँ वीकनेस आ गई है। क्या ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है? अभी तो क्या कह रहा है नेचुरल गैस की SFB, यानी इसकी रेजिस्टेंस 325 पर थी, जो शिफ्ट होकर 330 पर चली गई है, अभी गई है जस्ट, ठीक है। वो क्या कह रहा है 4:42 पर। तो ये ओआई चेंज के कारण ऊपर नीचे ही हमको बता रहा है, ठीक है। अब वो SFT बता रहा है कि रेजिस्टेंस अब 330 से 325 की तरफ है, ठीक है। इसको स्टेबल होने देंगे डाटा को, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं 72 से 75 हुआ, 76 हुआ। तो देखेंगे इस ये वीकनेस तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। क्या ये ओआई का राइटर 325 वाला 330 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? उसको देखेंगे, ओआई चेंज में बिल्कुल कर रहा है, वो इंक्रीजिंग हो रही है। तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो क्या हो सकता है, फिर नेचुरल गैस 332 का लेवल दिखा सकती है हमको, 332 का लेवल, उसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे अपनी ऑप्शन चेन में, अपने चार्ट पे चल के 332 का लेवल, ठीक है। 332 का लेवल है, जो कि कल के स्विंग के हाई के आसपास ही आने वाला है। नेचुरल गैस ये लेवल 327 से 332 की तरफ दिखा सकती है, बट ये हमको क्लियर करेगा सपोर्ट का डाटा। सपोर्ट का डाटा देखेंगे कि क्या वो इसको ऊपर खींच सकता है, बट हाँ ये है कि ये सेलिंग का लेवल जरूर है, ऊपर जाती है तो यहाँ से सेल जरूर किया जा सकता है, ठीक है। तो चल पड़ते हैं अब रेजिस्टेंस सपोर्ट साइड की डाटा की तरफ। यहाँ और वीकनेस देखने का कुछ मतलब नहीं है। हाँ इसकी वीकनेस को चेक कर सकते हैं 340 की, क्योंकि ये यहाँ दोनों ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, इसको चेक करना जरूरी है। अगर और ऊपर जा रहे होंगे तो रेजिस्टेंस फिर यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकती है 340 पर भी आने वाले समय में शाम को। एक बार के लिए उसको भी चेक कर लेंगे 80% वॉल्यूम और OI को। तो देखिए वॉल्यूम की परसेंटेज तो डिक्रीजिंग है, OI की भी परसेंटेज देखेंगे वो भी डिक्रीजिंग है। OI चेंज देखेंगे वो तो है हाँ है ही नहीं, जीरो, यानी वहाँ से एग्जिट करा हुआ है कॉल का राइटर। तो ये अभी ऊपर नहीं जा रही, रेजिस्टेंस यही रहना चाह रही है, रेजिस्टेंस का लेवल यही है 332 के लेवल से इसको सेल कर सकते हैं। अभी देखना ये है कि ये 327 का जो लेवल ट्रेड कर रही है 330 के सपोर्ट के लेवल पर अभी ट्रेड कर रही है नेचुरल गैस, वो यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से
327 से 330 की तरफ 332 की तरफ मूव कर सकती है या नहीं। ये वीकनेस तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो ही रही है। तो देखेंगे सपोर्ट साइड में। अब सपोर्ट साइड में क्या क्या डाटा देखना है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नीचे की तरफ भी वीक है, ऊपर की तरफ भी वीक है, ठीक है। यहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ रहेगा क्योंकि सपोर्ट तो अभी के लिए हमको ओआई चेंज के कारण 325 की दिखा रहा है ऑप्शन चेन का डाटा, और ये बता भी रहा है कि एसएफबी यानी बॉटम से शिफ्ट हुई है, यानी ये कह रहा है 320 से 325 की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो यहाँ थोड़ा बुलिश का प्रेशर हुआ ना अपने आप में, क्योंकि यहाँ भी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम है, यानी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुई है, तो यहाँ भी बुलिश का प्रेशर है, रेजिस्टेंस और दोनों सपोर्ट साइड में। तो देखेंगे ये वॉल्यूम को पहले, सबसे पहले इन तीनों की वीकनेस को चेक करेंगे, ठीक है। ये नंबर तो अभी तो कम है, 55 52 है, 75 के आसपास नहीं है, फिर भी हम तीनों को चेक कर लेते हैं कि यार ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है नेचुरल गैस का। तो देखिए हाँ, वो स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, बट उतनी पावर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है वॉल्यूम में, ठीक है। अभी के लिए वॉल्यूम ऊपर नहीं जाना चाह रहा। ओआई जरूर इंक्रीज हो रहा है, उसका नंबर 52% है, बट ओआई चेन भी इंक्रीज हो रहा है, उसका नंबर भी 55% है। तो ये वीकनेस देखी है हमने, ये दोनों इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट अभी के लिए हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं क्योंकि अभी नंबर कम है। हाँ, ये जरूर यहाँ फ्लैट हुआ है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, अभी ऊपर जाने का मन इरादा है नहीं इसका, ये यही रहेगा वॉल्यूम। अब देखेंगे ओआई चेंज, क्योंकि अगर ये ओआई चेंज अब 320 की सपोर्ट दिखाने लगा है, क्योंकि जहाँ ओआई चेंज 100% शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर पहले 325 की सपोर्ट दिखा रहा था, तो इसको अब नीचे खींच लिया, वो एसएफटी बताने लगा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ से एक प्रेशर डाउन साइड मिल सकता है। तो अब ट्रेड कहाँ कर रही है, देखिए वो 3% कम भी हो गया है, 100 था, अभी यहाँ पर 100 से वो 97 भी हो गया है। तो देखते हैं ओआई, ये ओआई तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने देखा है, बट नंबर उसका कम है, ठीक है। ये क्या कर सकता है ना, अगर ये ऊपर जाता है तो नेचुरल गैस को अगर नीचे प्राइस आ रहा है ना, तो ये है कि कुछ हद तक ये थोड़ा सा रोकेगा उसको गिरने से, ठीक है। ये ओआई अगर ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने अभी परसेंटेज का ग्राफ चेक किया है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बट दिक्कत क्या है ना, सपोर्ट हमारी दोबारा से नीचे आ गई है। सपोर्ट ओआई चेंज के कारण थी, क्योंकि हम फिर रूल के हिसाब से ट्रेड करेंगे जैसा इसमें रूल का सेटअप बनाया गया है। तो अगर ये नीचे आ गई है तो हम क्या व्यू बना के चलेंगे कि जहाँ अब ये ट्रेड कर रही है ना 327 से, तो इसको एक छोटी सी यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। 327 का लेवल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, 327। तो हमको क्या बता रहा है, यहाँ से तो सेफ लेवल बाइंग सेलिंग का लेवल है नेचुरल गैस का, अगर ऊपर जाती है तो। यहाँ ये कह रहा है कि सपोर्ट का डाटा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ओआई चेंज उसका शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ एक पुल बैक नेचुरल गैस दे सकती है, ठीक है। अभी तक के लिए पॉसिबल है ये काम। अब देखेंगे इसके ओआई के ग्राफ, ट्रेड कर रही है 330 की स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ पर ओआई के ग्राफ देखेंगे, दोबारा से ओआई चेंज ऊपर आ गया है दोस्तों। तो ये हमको अभी इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये ओआई का ग्राफ अभी पॉजिटिव था, यहाँ 330 का ग्राफ, अब वो थोड़ा नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है। ओआई का ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर ओआई के ग्राफ में क्या हो रहा है, वो भी पॉजिटिव हुआ था, बट अब दोबारा से बॉटम की साइड में नीचे की तरफ वीकनेस दिखाने लगा है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी कॉल राइटर अपना दबाव बना रहा है इस ग्राफ में, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पर अभी कॉल राइटर थोड़ा थोड़ा अपना दबाव बनाना शुरू कर गया है, ये ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। इसी के कारण हमने व्यू बनाया है कि 327 से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अब तो प्राइस आ गया है 328.2 पर, नेचुरल गैस ऊपर की तरफ खिसक रही है। तो यहाँ से बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। एक तो इसका ग्राफ नेगेटिव है, 330 का ग्राफ नेगेटिव है, हमने देखा है ओआई और ओआई चेंज के ग्राफ दोनों नेगेटिव हैं। ऊपर से क्या है, इसकी ओआई चेंज है जो सपोर्ट साइड की, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, तो यहाँ से अगर बाय करते हैं ना तो रिस्की ही रहने वाला है। हाँ, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो नीचे के लिए जा सकते हैं, 322 के लेवल या आज के दिन के लो तक के लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहिए, अगर ऊपर चला ही जाता है तो फिर यहाँ से सेलिंग का प्लान आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का दोस्तों। तो ये है मेरा आज का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह निफ्टी और स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, और शाम को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, हर एक सेशन पर सेशन हम 2-2 घंटा वहाँ लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं सेटअप। ये वहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग कॉल्स और टिप्स ही वहाँ पर मकसद है देना, ये मतलब नहीं है। उसमें हम कुछ अपनी स्ट्रेटजीज, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ऑर्डर फ्लो, डेल्टा वगैरह सब उसमें डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।